अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टर्म लेवल इक्वेशन पे। स्टर्म लेवल इक्वेशन से हम जाएंगे हमारे बेसिक जो है टॉपिक उसकी तरफ, स्टर्म लेवल सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीरियोडिक, रेगुलर और सिंगुलर सिस्टम ऑफ स्टर्म लेवल इक्वेशन। उसको डील करने उससे पहले हम इस लेक्चर में स्टर्म लेवल इक्वेशन और पीरियोडिक, सिंगुलर और जो रेगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशंस किस तरह से डिराइव होती हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पे du ओवर डी एक्स है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अब यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अगर वो इस फॉर्म में है, मींस कि यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंक्लूड है, तो हम कहेंगे कि ऐसी इक्वेशन हमारे पास स्टर्म लेवल इक्वेशन कहलाती है। हम इस इक्वेशन को एक और तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, u एंड u डिपेंड्स ऑन x। u की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे, तो हम यहाँ से इनको कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हम ये वाली इक्वेशन इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। कई बुक्स में यहाँ पे u की जगह पे y लिया गया है, v भी लिया गया है। आप जो हमारे पास वेरिएबल है वो हम चेंज ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, v भी ले सकते हैं। और लैम्डा हमारे पास एक पैरामीटर को शो कर रहा है। जो p, q और r हैं ये हमारे पास रियल फंक्शंस होंगे, वेयर द कोफिशिएंट्स आर रियल फंक्शंस। और हमारे पास p, क्योंकि जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो p ऑफ x आ जाएगा और दूसरा हमारे पास du बाई डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे p और p डैश दो वैल्यूज़ निकलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि p डैश q एंड r आर द कंटिन्यूस ऑन द गिवन रियल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और यहाँ पे हमारे पास हमेशा r की, p की और जो q की वैल्यू है वो या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी। तो क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो वो हमारे पास इस कंडीशन को शो करते हैं। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास x पे डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है वैल्यू ऑफ फ्रॉम x। और इस इक्वेशन का अगर ये सारी कंडीशंस इस पे होल्ड कर रही हैं तब हम कहेंगे कि ये वाली हमारी जो इक्वेशन है ये हमारे पास स्टर्म लेवल इक्वेशन है, या हम इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्डा भी कह सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम, ये वाली इक्वेशन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें, तो इस इक्वेशन में से ज़्यादातर हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि u ऑफ x दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब अपनी आसानी के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास इक्वेशन है इसको एक ऑपरेटर का नाम दे दिया गया है l। जिस तरह से हम लेप्लास को रिप्रेजेंट करते थे उसी तरह का ही हमने एक सिंबल यूज़ किया है, लेकिन ये लेप्लास के लिए नहीं है, ये हमारे पास स्टर्म लेवल डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाएगा। दिस इज़ इक्वल टू dy बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। इतनी इक्वेशन को हम, ये जो इक्वेशन है इसको लिख देंगे l। तो हमारे पास जो बाकी इक्वेशन आएगी l ऑफ u ऑफ एक्स प्लस लैम्डा r ऑफ एक्स u ऑफ एक्स बाकी बचेगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बन जाती है। अगर इसको मैं, ये हमारे पास कुछ नहीं है, अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव कर दूँ तो हमारे पास स्टर्म लेवल ऑपरेटर ऑफ अप्लाइंग ऑन u इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा आर ऑफ एक्स u ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि हम जो लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास स्टर्म लेवल ऑपरेटर, उसको हम सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वजह से हमारे पास जो SL है वो सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर बनेगा, वो नेक्स्ट बताती हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखें कि जो हमारे पास ऑपरेटर है इसको हम लीनियर ऑपरेटर क्यों कह रहे हैं। लीनियर ऑपरेटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाता है, C1 U1 प्लस C2 U2
विच इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तो ये यू पे अप्लाई होगा, जिस तरह से यहाँ पे है यू पे, तो ये सी बाहर आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन की वजह से हम जो हमारे पास स्टर्म लेवल ऑपरेटर है उसको लीनियर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। रिमार्क में मेंशन किया गया है कि हम किस तरह से स्टर्म लेवल लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। इंटीग्रल मीन्स के क्लोज इंटरवल लिया गया है a to b, फाई ऑफ लीनियर ऑपरेटर अप्लाइंग ऑन साई इंटू डी एक्स मीन्स के फाई और साई हमारे पास दो फंक्शंस हैं, अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो ये वाला ऑपरेटर है ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। सेकंड, जब भी हम अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो हमारे पास हमेशा जो आइगन की वैल्यू होगी वो रियल होगी, अगर कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं तो वो हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नहीं बनाएगा। आइगन फंक्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आर ऑर्थोगोनल इन द सेंस दैट, अब यहाँ पे है कि अगर हमारे पास आइगन फंक्शंस हैं और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट ज़ीरो होगा। ऑर्थोगोनल मीन्स कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो ज़ीरो आएगा। और आर जो है यहाँ पे इक्वेशन में ये वाला ये आर ऑफ एक्स जो है ये वेट फंक्शन कहलाता है, या हम इसको डेंसिटी फंक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है रेगुलर, पीरियोडिक एंड सिंगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन। पहले हम रेगुलर को देखते हैं कि रेगुलर में क्या होता है। स्टर्म लेवल इक्वेशन हम ले लेंगे, यहाँ पे कंडीशंस हैं कि अगर पी ऑफ एक्स हमारे पास क्लोज इंटरवल पे या फिर ओपन इंटरवल पे पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो और आर ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हम कहेंगे कि हमारे पास एस एल की जो वैल्यू है वो रेगुलर एस एल इक्वेशन बना रही है। एग्ज़ाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि ये सपोज करें कि ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है u डबल डैश प्लस लैम्डा u इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेयर इंटरवल इज़ बिटवीन ज़ीरो एंड पाई। तो डबल डैश है मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इंटू यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लैम्डा आर ऑफ एक्स ऑफ यू होता है तो यहाँ पे आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। अगर हम इसको जनरल जो इसकी इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करें और हमारे पास यहाँ पे q की कोई भी रिज़ल्ट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि q की वैल्यू 0 होगी ऑन द क्लोज इंटरवल 0 एंड पाई। ठीक है, अब यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व हो गई। r ऑफ x 1 है, 1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बता रही हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास रेगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन बन रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है, इसको हम स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टर्म लेवल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे p ऑफ x है, p ऑफ x हमने ले लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया और यहाँ पे लैम्डा आर ऑफ एक्स इंटू यू होता है तो आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 और q का कोई भी रिज़ल्ट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि q की वैल्यू 0 थी। अब हम यहाँ से देखें कि हमारे पास इंटरवल दिया गया 1/2 से 3/4 तक। 1/2 रख लें या इनकी मिड की कोई भी वैल्यूज़ रख लें, सारी की सारी पॉजिटिव हैं। जब हम इनको पुट करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो रिज़ल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और आर ऑफ एक्स वैसे ही 1 है तो वो ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक रेगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन बन रही है ऑन द पीरियड 1 to 2 3/4 क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट हम देखते हैं पीरियोडिक स्टर्म लेवल इक्वेशन। पीरियोडिक स्टर्म लेवल इक्वेशन में हमारे पास हम वही स्टर्म लेवल इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे और हम इसको पीरियोडिक स्टर्म लेवल इक्वेशन तब कहेंगे जब हमारे पास कोफिशिएंट्स पी क्यू आर आर पीरियोडिक फंक्शंस हैविंग फंडामेंटल पीरियड बी माइनस ए। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे अगर p ऑफ x है
विच इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए एंड आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स प्लस बी माइनस ए। अब यहाँ पे कंडीशंस आ जाएंगी दो, या तो फिर क्योंकि हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो या तो एक्स इज़ इक्वल टू ए है या बी है। तो अगर एक्स इज़ इक्वल टू ए है हमारे पास, तो यहाँ पे पी ऑफ ए जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है पी ऑफ बी, मीन्स के पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू पी ऑफ बी। और अगर एक्स इज़ इक्वल टू बी तो इसका मतलब है कि पी ऑफ बी इज़ इक्वल टू ए, मीन्स के वैल्यूज़ क्या होंगी, वो सेम ही निकलेंगी। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी किस तरह से हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं। सेम हमारे पास उसी तरह से ही इक्वेशन एक दे दी गई है, इसको हम स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टर्म लेवल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। पी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। पी ऑफ एक्स 1 है हमारे पास और यहाँ पे हम देखें, और ये इंटरवल है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास a है। तो b माइनस ए मीन्स के पाई माइनस 0 इज़ इक्वल टू पाई। तो p ऑफ x इज़ इक्वल टू p ऑफ x प्लस b माइनस ए था, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। b माइनस ए हमारे पास पाई आ गया था तो p ऑफ x प्लस पाई आ गया। इसी तरह से ही q ऑफ x निकल आया, इसी तरह से ही r ऑफ x की वैल्यू निकल आई। अब इन वैल्यूज़ को हम देख लेंगे कि ये हमारे पास जो है इक्वेशन स्टर्म लेवल इक्वेशन बना रही है ऑफ पीरियोडिक फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, सिर्फ इंटरवल का डिफरेंस है कि ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू माइनस पाई है और b इज़ इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे हमारे पास b माइनस ए इज़ इक्वल टू 2 पाई आ जाता है। तो यहाँ पे b माइनस ए की जगह पे हम 2 पाई रख देंगे ऑन द इंटरवल 2 पाई, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे जो है ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रियल जो फंक्शंस हैं, सॉरी, हमारे पास वो पीरियड b माइनस ए उनमें होना चाहिए। मीन्स कि ये इस तरह से अगर आ रही है कि b ऑफ x इज़ इक्वल टू p ऑफ x प्लस b माइनस ए है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पीरियोडिक स्टर्म लेवल इक्वेशन बना रही है। नेक्स्ट है सिंगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास है कि या तो दो कंडीशंस आएंगी इसमें। एक तो ये है कि इफ़ स्टर्म लेवल इक्वेशन इन स्टर्म लेवल इक्वेशन p ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 एंड r ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 और r ऑफ x, मीन्स के यहाँ पे दो तरह से आ सकता है। r ऑफ x 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड और दोनों वैल्यूज़ ली गई हैं, स्लैश भी और को ही शो करता है। तो r ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे r ऑफ x की कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकती है। फॉर इंटरवल x अप्रोच टू a और b, या फिर बोथ, दोनों को भी अप्रोच कर सकता है या फिर हमारे पास a या b को अप्रोच करेगा। एक तो ये आ गया। स्टर्म लेवल इक्वेशन को हम सिंगुलर तब कहेंगे इफ़ वन और बोथ एंड पॉइंट्स आर इनफाइनाइट, मीन्स कि इधर से भी इन्फिनिटी हो और दूसरी तरफ से भी इन्फिनिटी हो। ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ पे है तो ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो इस केस में भी हम इसको सिंगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन कहेंगे, और अगर ये कंडीशंस आ रही हैं तब भी हम इसको सिंगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन कहेंगे। जनरल फॉर्म हमें दी गई है, यहाँ पे इक्वेशन दी है, इसको हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेंगे। p ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 और -1 है। जब हम इसमें 1 रखेंगे तब भी ये हमारे पास 0 देगा, -1 रखेंगे तब भी हमारे पास 0 देगा। तो हाफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि p ऑफ x 0 आ रहा है। q ऑफ x क्योंकि इसमें है ही नहीं तो वो 0 ही है, और r ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। तो यही कंडीशन यहाँ पे मेंशन थी कि r ऑफ x 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और का साइन है, या फिर r ऑफ x 0 होगा या फिर p ऑफ x 0 होगा। तो यहाँ पे p ऑफ x 0 हो गया और r ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 दे दिया गया है। सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x हमारे पास p ऑफ x को शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास q ऑफ
ऑफ एक्स की वैल्यू -n² है और यहाँ पे हमारे पास r ऑफ x की वैल्यू 1/x है और इंटरवल हमारे पास 0 to 1 है, मीन्स कि हमारे पास वैल्यू 0 है या फिर 1 है। और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास k² दी गई है। p ऑफ x इज़ इक्वल टू x, वो 0 कब होगा, जब हमारे पास सिर्फ x जो है वो 0 के लिए हम लेंगे, x इज़ इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हैं। और अगर हम r ऑफ x, क्योंकि हमने इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ x इज़ इक्वल टू 0 को कंसिडर कर रहे हैं। जब हम ये लेते हैं तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, तो यहाँ पे इसकी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि इफ़ वन आर बोथ एंड पॉइंट्स आर इनफाइनाइट, तो वन पॉइंट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और दूसरा हमारे पास 0 है, तो ये भी हमारे पास सिंगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन को शो कर रहा है। आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं इक्वेशन को, सिंगुलर, पीरियोडिक और रेगुलर स्टर्म लेवल इक्वेशन को स्टर्म लेवल सिस्टम में जो है वो डील करेंगे।